क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक हाइड्रोजन परमाणु दो लगातार संक्रमण के द्वारा ऊर्जावस्था n=6 से मूल ऊर्जावस्था में पहुंचता है। प्रथम संक्रमण में उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ज्ञात कीजिए प्रथम संक्रमण के पश्चात परमाणु जिस ऊर्जावस्था में पहुंचता है उसके लिए n का मान। द्वितीय संक्रमण में उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु का आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है। तो हमको दे रहे हैं उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा डेल्टा ई बराबर कितनी है। डेल्टा ई बराबर दे रहे हैं 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 6 मतलब छठी कक्षा से मूल ऊर्जावस्था में पहुंचना। मूल ऊर्जावस्था मतलब E1 में पहुंच रहा है। छठी कक्षा की एनर्जी हम देख लेते कितनी हो जाएगी। E6 बराबर फॉर्मूले से -13.6 अपॉन n स्क्वायर करेंगे तो 36। इसको सॉल्व करने पर हमको -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आ जाएगी छठी कक्षा की। डेल्टा ई बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा। डेल्टा ई बराबर हो जाएगा E6 E1। क्या हो जाएगा E6 E1। यही तो डेल्टा ई बराबर होता है। इम्प्लाइज दैट हम अब E1 में आ रहा है तो E1 बराबर क्या हो जाएगा E6 डेल्टा ई। E6 की वैल्यू -3.7 है। डेल्टा ई की वैल्यू 1.13 थी तो ये माइनस की 1.13 हो जाएगी। इसको हम ऐड करते हैं तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह ऊर्जा ये E1 बराबर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। E1 बराबर यहाँ से हो क्या जाएगा E1 -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर। यही तो होता है E1 बराबर। तो यहाँ से हम En बराबर देखें तो क्या हो जाएगा En बराबर -13.6 अपॉन n स्क्वायर। तो हमने एनर्जी निकाल ली है। En का मान 1.5 है। तब क्या हो जाएगा n स्क्वायर बराबर -13.6 अपॉन 1.5। हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3। ये तीसरी कक्षा की ऊर्जा होती है 1.5। तो यहाँ से यह क्या हो जाएगा ये हो जाएगा तीसरी ऊर्जा स्तर में पहुंचेगा। सेकंड कह रहे हैं द्वितीय संक्रमण में उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा। अब हाइड्रोजन का परमाणु का आयनन ऊर्जा जो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तब प्रथम कक्षा की जो एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द्वितीय कक्षा की एनर्जी कितनी हो जाएगी E2 बराबर हो जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 हमने यहाँ पे निकाली है 1.5 आ गई है। 1.5 माइनस के E3 और -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हुआ क्या है द्वितीय संक्रमण हुआ। पहले क्या हुआ छठवें से पहले में आया। अब वो कह रहे हैं द्वितीय संक्रमण में तीसरे से पहले में आ रहा है। तब उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा E3 E1। तो यहाँ से 1.5 ये प्लस हो जाएगा --13.6
तो यहाँ पर आ जाएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही द्वितीय संक्रमण में ऊर्जा हो जाएगी।